उत्तराखंड देवभूमि, जहां हर पर्वत, हर घाटी, हर हवा का झोंका अपने साथ एक कहानी लाता है। आज बात एक ऐसी परंपरा की जो सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि इतिहास है, विश्वास है और सदियों से चली आ रही सांस्कृतिक धरोहर का एक जीवंत प्रदर्शन। जी हाँ, बात हो रही है जौनसार बाबर की, देहरादून के हिमालय क्षेत्र में बसने वाले उस अनोखे समुदाय की जो आज भी महाभारत की कथाओं को अपने नृत्यों, गीतों और लोक कथाओं के जरिए जीवंत रखता है। देहरादून जनजाति महोत्सव में इस बार जौनसार जनजाति ने जो प्रदर्शन किया उसने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। और क्यों ना हो, जब मंच पर लोक कथाओं की आत्मा उतर आए, जब नृत्य सिर्फ नृत्य न होकर पूर्वजों का गौरव बन जाए, तब दृश्य देखने लायक होता है। इस साल के महोत्सव का सबसे अद्भुत पल एक कलाकार द्वारा सिर पर उबलती केतली में चाय बनाते हुए किया गया नृत्य था। दर्शकों की आंखें फटी की फटी रह गई। हैरानी, रोमांच और उत्साह सब एक साथ दिखाई दिया। सोचिए, एक तरफ चाय की भाप उठ रही है, दूसरी तरफ कलाकार की थिरकती हुई कदम ताल। ये न सिर्फ कौशल है बल्कि जौनसार की परंपरा का वो अनुशासन है जिसमें नृत्य को साधना की तरह किया जाता है। जौनसार बाबर को पांडवों की धरती भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की लोक कथाएं, परंपराएं और लोक नृत्य महाभारत के नायकों, खास तौर पर पांडवों से गहराई से जुड़े हुए हैं। कहते हैं पांडवों ने अपने अज्ञातवास के कई महीने इसी क्षेत्र में बिताए थे और तभी से यहाँ के लोग अपने आराध्य को मानते हैं उन्हें। इसी विरासत को हर पीढ़ी ने आगे बढ़ाया, गानों में, कथाओं में और सबसे ज्यादा हारुल नृत्य में। देहरादून महोत्सव में जिस नृत्य ने दिल जीत लिया वो था जौनसार का प्रख्यात हारुल नृत्य। ये नृत्य सिर्फ तालमेल का खेल नहीं, ये वीरता का प्रदर्शन है, प्रकृति से संवाद है और सांस्कृतिक जीवंतता का उत्सव है। हारुल नृत्य में क्या दिखता है? मंच पर सज-धज कर आए योद्धा प्रकार कलाकार, हाथों में अस्त्र शस्त्र की प्रतीक, ताल पर थिरकते हुए वीर गाथा की मुद्राएं और सबसे अद्भुत हाथी पर बैठे कलाकार द्वारा पुष्प और अक्षत का छिड़काव, जो समृद्धि, शांति और कल्याण का प्रतीक है। जैसे दीपावली पर अयोध्या में दीप जले थे, उसी परंपरा की झलक इस नृत्य में भी दिखाई देती है, जहां प्रकाश, शुभता और विजय का संदेश लोक नृत्य के माध्यम से फैलाया जाता है। हारुल नृत्य की जो खासियत है, रमतुला, जौनसार के नृत्यों की आत्मा है एक अनोखा वाद्य यंत्र रमतुला, और इसकी धुन इतनी मधुर है कि यहाँ पर किसी भी प्रदर्शन में सम्मोहक ऊर्जा वो भर देता है। ये वाद्य यंत्र न सिर्फ संगीत बनाता है बल्कि कलाकारों के कदमों को दिशा भी देता है। नृत्य के हर बदलाव, हर घूम, हर मुद्राओं का तालमेल रमतुला की लय पर आधारित होता है। रमतुला की आवाज जैसे ही हवाओं में गूंजती है, मानो सदियों पुरानी जौनसारी कथा फिर से जीवंत हो उठती है। तो ये जो है हमारे जो एक बूढ़ी दीपावली होती है उसमें हम ज़्यादातर इस जूडे का नाच जो है जौनसार बाबर में किया जाता है। ये हारुल जब नृत्य होता है, हारुल में सबसे अच्छी चीज़ शोभा देती है, क्योंकि जब आप इसको घुमाएंगे तो जैसे फोकस लाइट वगैरह का है तो ये जो है हिलते हुए जो है बड़ा अच्छा लगता है। फिर इसमें जो हम ठुमका वगैरह देते हैं इसके उस पे म्यूजिक पे, तो वो जो है और भी अच्छा लगता है क्योंकि उसमें झुकते हैं वो बॉडी उसके हिसाब से, है ना, तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा लगता है। जौनसार में सिर्फ हारुल ही नहीं, कई और नृत्य परंपराएं हैं जो महोत्सवों को नई ऊंचाई देते हैं, जैसे थड़िया नृत्य, नौतेली नृत्य और झुमेलो। इन सभी नृत्यों में जौनसार की पोशाकें, आभूषण और संगीत एक अलग ही गौरव और सौंदर्य प्रस्तुत करते हैं। जौनसार सिर्फ लोक नृत्यों की वजह से खास नहीं, ये संस्कृति, परंपरा और रहन सहन के कारण संपूर्ण हिमालय की एक अलग छवि बनाता है। पौराणिक कथाओं पर आधारित जीवन शैली, देव पूजन की अलग रीतियां हैं, लकड़ी से बने पारंपरिक घर हैं, जौनसारी भाषा कुमाऊनी और गढ़वाली से थोड़ी बहुत भिन्न है और सबसे खास सामूहिकता की भावना है। जौनसार के त्योहारों में देवता भगवान नहीं बल्कि अतिथि की तरह घर घर आते हैं। लोकगीतों में इतिहास गाया जाता है और नृत्यों में संस्कृति सांस लेती है। देहरादून जनजाति महोत्सव में जैसे ही कलाकारों ने मंच संभाला, जौनसार की पूरी विरासत जीवंत हो उठी। सिर पर चाय पकाती हुई महिला का अद्भुत प्रदर्शन, हारुल नृत्य में अस्त्र शस्त्र की वीर मुद्रा, हाथी पर बैठे कलाकार द्वारा आशीर्वाद स्वरूप फूलों की बारिश, रमतुला की गूंज और महाभारत की कथाओं के दृश्य, दर्शक खुद को रोक नहीं पाए। जहां कैमरे लगातार रिकॉर्ड कर रहे थे, वहीं तालियों की गड़गड़ाहट पूरे परिसर में गूंजती ही रही। हारुल और अन्य जौनसारी नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये परंपरा की संहिता है, समुदाय की पहचान, इतिहास की याद और देवताओं के प्रति सम्मान।
जौनसार के लोगों का मानना है कि नृत्य आत्मा को शुद्ध करता है और सामूहिक नृत्य सामाजिक समरसता लाता है। देहरादून जनजाति महोत्सव में जौनसार के कलाकारों ने जो पेश किया वो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि सदियों पुरानी संस्कृति का आधुनिक मंच पर पुनर्जन्म था। जौनसार का नृत्य, उसकी गूंज, उसकी ताल आज भी उतनी ही प्रबल है जितनी पीढ़ियों पहले थी और यही वजह है कि महोत्सव में मौजूद हर दर्शक ने दिल खोलकर तालियों से इसका स्वागत किया। किसी ने कहा पहाड़ की संस्कृति कभी बूढ़ी नहीं होती, तो किसी ने कहा ऐसा जीवंत लोक नृत्य पहली बार देखा। जौनसार का हारून नृत्य सिर्फ एक कला नहीं बल्कि देवभूमि की आत्मा है, जहां इतिहास नाचता है और संस्कृति सांस लेती है। उत्तराखंड सिर्फ पर्वतों की धरती नहीं, ये परंपराओं का वो उजाला है जो पीढ़ियों से बुझने नहीं दिया गया। देहरादून जनजाति महोत्सव में जौनसार की ये विरासत फिर से चमकी और पूरे देश ने इसको महसूस किया कि लोक कला कितनी विशाल, कितनी जीवंत और कितनी पवित्र हो सकती है।